इसके लिए हम सब कांग्रेस पार्टी के सदस्य आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बकाया आप सब लोग यहाँ आए, मैं हाजी साहब से अनुरोध करूँगा कि वो आप सबका स्वागत धन्यवाद। आप यहाँ तशरीफ लाए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार और तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप ऐसे वक्त में यहाँ पर हाजिर हुए। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश अनुसूचित विभाग की जानिब से एक प्रोग्राम चला था, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। इसके तहत आज के इसका 6ठा दिन है, समापन आज होने जा रहा है। सिकड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शहर के शहर अध्यक्ष जो मेरे बड़े करम फरमा और जिन्होंने यहाँ लाकर मुझको खड़ा किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जिले के जिला उपाध्यक्ष भाई वीरेश तोमर जी और हमारे साथ यहाँ आप देख रहे हैं मौजूद हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी मेंबर जो आज मैं हूँ, उन्हीं की बदौलत है, बड़ी कोशिश और काशों का नतीजा है और इसके शुक्रगुजार हूँ मैं उनका भाई राम रतन पटेल जी जिन्होंने यहाँ लाकर मुझको खड़ा किया है। हमारे बच्चू भाई, हमारे राज चौधरी साहब, हमारे हाथी जी और हमारे शहर के माइनॉरिटी के शहर अध्यक्ष जनाब बन्ने भाई जो बड़ी मेहनत के साथ, मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि लोग तो बहुत सारे मिल के जाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन इन्होंने इस शेर को साबित करके दिखा दिया इस प्रोग्राम में कि मैं अकेला ही चला था जानवी मंदिर, मैं अकेला ही चला था जानवी मंदिर, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। हमारे साथ इसी कड़ी में हमारे बड़े ही करम फरमा हमारे सरपंच बुजुर्गवान नेता हमारे भाई नईम साहब यहाँ मौजूद हैं और रामरतन साहब हमारे मौजूद हैं। क्लीन भाई बहुत दूर दातागंज से सफर करके मेरी आवाज़ पर चले आते हैं, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे पीसीसी मेंबर भाई सुधीर उपाध्याय जी जो देख रहे हैं आशीष फरमा रहे हैं, बड़े ही ये भी मेरे साथ हर प्रोग्राम में साथ रहे हैं और बड़ी मेहनत इन्होंने खुद अपना पैसा खर्च करके मेरे साथ की है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नईम भाई जो आपके शहर के उपाध्यक्ष हैं और मोहम्मद जाहिद साहब, नन भाई यहाँ मौजूद हैं जो महासचिव हैं और हमारे प्रदेश के प्रदेश सचिव जो हमारे साथ लखनऊ का सफ़र भी जिन्होंने किया और बरेली का सफ़र भी किया है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज वो यहाँ पर मौजूद हैं सैयद जावेद जैदी साहब। आप लोग और जितने भी लोग यहाँ हमारे कार्यकर्ता मुशाहिद भाई और हमारे डॉक्टर जीशान साहब और हमारे अवनीश यादव जी जो हर भाई अशरफ साहब जो मेरे साथ बराबर रहे हैं और बड़ी मेहनत इस प्रोग्राम में इन लोगों ने की है, तन मन धन से मेरे साथ रहे और मेरा बराबर साथ दिया। भाई सोमेंद्र यादव जी नहीं आए हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उस आदमी ने भी एक एक पल मेरे साथ चला। किशनजीत मौर्य जी मेरे साथ एक एक पल चले हैं। हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम कांग्रेस का आया, हमारा ये वायदा ये रहा है कि मैं जिस पार्टी में रहता हूँ तन मन धन से काम करता हूँ। हम पूरी वफादारी के साथ काम करते हैं और हमने ये काम करने के साथ काम किया है, करते रहेंगे। मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान आज देख रहे हैं, ये हुकूमत हिंदुस्तान की जो है पूरे क्या कहें संविधान को बदलने की नापाक कोशिश कर रही है। इसी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस मैदान में आई है और क्यों ना आए कांग्रेस के लोग मैदान में। संविधान बचाने का अगर जिम्मा किसी का है तो इस हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेसियों का है। उन्हें इस जिम्मा बचाने का अगर हक किसी का है तो वो कांग्रेसियों का है। क्यों कि इस धरती पर इसी हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने लहू से इंदिरा गांधी ने इस धरती को रंगा था। इसी हिंदुस्तान को संविधान बचाने के लिए राजीव गांधी ने अपनी कुर्बानी पेश की थी। तो मैं ये कहते बुरे न करूंगा कि हमने खूंटे के निखारा है रुखे बरगे गुलाब, हमने खूंटे के निखारा है रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई।
सजाने की कसम खाई है। बदल सकते हैं तंजीमें निज़ाम में कदा हम भी, झुका सकते हैं कदमों में जमीन कहकशां हम भी। ये माना दशरथ हमको नहीं आएंगे गुलशन पर, मगर रखते हैं दामन में हजारों, मगर रखते हैं दामन में हजारों बिजलियां हम भी। तंजीम ने कहा था कि ये पढ़ के सुना दें। तो दोस्तों, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जो प्रोग्राम चला था। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने एक अखबार में लेख लिखकर मौजूदा संविधान की जगह नया संविधान लाने की बात की। इससे पहले भी मोदी सरकार ने मंत्री आनंद हेगड़े से कह चुके हैं कि भाजपा सत्ता में आई ही संविधान बदलने के लिए है। मोहन भागवत भी पहले ये कह चुके हैं, यानी कोई वजह नहीं है कि लेख में व्यक्त विचारों को मोदी सरकार की मंशा न मानी जाए। दोस्तों, हालांकि ये कोई नया राग नहीं है। 26 नवंबर 1949 को देश ने संविधान अंगीकार किया था, जिसके 4 दिन बाद 30 नवंबर को RRS ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिख दिया था कि देश संविधान से नहीं, देश मनुस्मृति से चलना चाहिए। 2002 में भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए आयोग का गठन कर दिया था, लेकिन तब तक पूर्ण बहुमत न होने और सत्ता का विरोध भागकर संघीय सरकार पीछे गई थी। लेकिन 2014 में पूर्ण बहुमत से सत्ता आने के बाद भाजपा सरकार ने दोबारा संविधान बदलने की साजिश से शुरू कर दी। इसके लिए राज्यसभा में भाजपा सांसदों द्वारा संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और सेकुलर शब्द हटाने की मांग वाले निजी बिल भी पेश किए गए। याद रहे, ये दोनों शब्द इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में जोड़ा था, जिससे सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि संसद भी नहीं बदल सकती। आज अगर कमजोर तबकों और अल्पसंख्यकों को बराबरी का अधिकार हासिल है तो सिर्फ इन्हीं 2 शब्दों के कारण हासिल है। भाजपा चोरी छिपे संविधान को कमजोर करने में तो पहले से ही लगी हुई थी। मसलन कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानून जिसमें दलित और जमीन कोई गैर दलित नहीं, जिसमें दलितों की जमीन कोई गैर दलित नहीं खरीद सकता, 1991 को भी खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक पूजा स्थलों को जो चरित्र था वो बदला नहीं जा सकता। ऐसा करके भाजपा पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? जब तक कांग्रेस सत्ता में रही संविधान सुरक्षित रहा, संविधान में दी गई कमजोर तबकों के अधिकार सुरक्षित रहे। याद रहे, भारत के लोग ही संविधान के निर्माता और संरक्षक हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान फेल हुआ तो इसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार होंगे। आइए संविधान बचाने के लिए इस संग्राम में हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और हम सड़कों पे आकर इनका मुंहतोड़ जवाब दें, तभी हम संविधान की हिफाजत कर सकते हैं। वरना हालात बड़े खराब हैं। तो बस इसी 2 बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। तो वक्त का लिहाज रखते हुए कि दोस्तों, जमीन पे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी हम जो है इनसे लड़ सकते हैं। हम घर में बैठकर इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। कि मसरत में तो सब हंसते खुशी के गीत गाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अश्क पीकर मुस्कुराते हैं। और निकल कर ना खुदा मझधार से हरगिज़ न इतराना, निकल कर ना खुदा मझधार से हरगिज़ न इतराना, कभी नजदीक साहिल भी सफीने डूब जाते हैं, सफीने डूब जाते हैं। और सब जहां वाले जिसे कमजोर समझे थे जहां, उसने इस गुलशन में हंगामा मचाकर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे, सब आंधियां बैठी रही, एक तितली ने दरख्तों को हिलाकर